हफ्ते के दौरान अमवात में इजाफा हुआ। रोजाना 5 से 7 मरीज जाँ बहक हो रहे हैं। कोरोना बढ़ रहा है, एहतियात ना बरती तो वबा मजीद फैल सकती है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 18 वेंटिलेटर्स अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं और एनडीएमए ने कल मजीद 10 भिजवा दिए। शहरी बाकायदगी से हाथ धोएं और मास्क पहने। डॉक्टर इंसानी जानों से खेलने लगे। कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर मरीजों का चेकअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अरशद बशीर ने अपने साथ क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की जानें खतरे में डाल दी। डॉक्टर अरशद ने खुद को आइसोलेट किया और ना ही अहले खाना की सैंपलिंग करवाई। एंटोमोलॉजिस्ट ने मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्त लिख दी। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान जिला फैसलाबाद में मजीद 182 केसेस सामने आ गए। 14 डॉक्टर्स भी शामिल। मरीजों की तादाद 3062 हो गई। डोबा में मजीद 34 मरीजों का इजाफा, मजमूई तादाद 214 हो गई। जंग में नादरा के 9 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। नादरा ऑफिस को तहुक्म सानी बंद कर दिया गया। फैसलाबाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फारूक हबीब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मियां फारूक हबीब ने कौमी असेंबली के इजलास में टेस्ट कराया था। पीटीआई रहनुमा ने खुद को घर में करंटीना कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। डीसी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। अजीज व अकारीब, अफसरान और मुलाजमीन जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। इससे कबल फैसलाबाद के 4 और टोबा के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स में वायरस की तस्दीक हो चुकी। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वीडियो लिंक इजलास। कोरोना से बचाव के लिए अमल दरामद और कंफर्म मरीजों के इलाज मुआवजे के अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी समेत दीगर आला अफसरान की वीडियो लिंक से शिरकत। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अमवात में इजाफा खतरनाक साबित होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खत पर हुकूमत का एक बार फिर से लॉकडाउन पे गौर। कपड़े के ताजिर परेशान, कारोबार में नुकसान होगा, बेरोजगारी ज्यादा होगी। तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। हुकूमत से बेहतर हिकमत अमली बनाने की अपील। चिनियोट के दुकानदार कोरोना वायरस से बचाव के एसओपीज पर अमल दरामद से गुरेजा। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 8 दुकानें सील कर दी गईं। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मुबैना भत्ते का इल्जाम। अमला भत्ता मांगता है ना तो दुकानें सील कर दी जाती हैं। आयरन मार्केट के दुकानदारों का डिप्टी कमिश्नर से कार्रवाई का मुतालबा। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त इकदाम। एसएनजीपीएल दफ्तर में सिर्फ तंदुरुस्त लोग ही आ सकेंगे। फैसलाबाद में बीमार अफसर या मुलाजिम को मुअत्तल करने की वार्निंग। दफ्तर में बीमार अमले की तनख्वाह भी रोक ली जाएगी। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील के गिरफ्तार का घेरा तंग। चक 280 में रुकन असम्बली 289 के नाल एक मरला अराजी के मालिक हैं। महकमा माल की जानिब से चक 224 का रिकॉर्ड भी फराहम। नैब ने एडीसीआर फैसलाबाद को जांच पड़ताल के एक खत लिख दिया। नैब ने टोबा टैक्सी में करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया। मुल्जिम मोहम्मद मुजम्मिल पर 98 लोगों के साथ 10 करोड़ 17 लाख 81 हजार के फ्रॉड का इल्जाम। शहरियों से चाइना मोटरसाइकिल बुकिंग के नाम पर रकूम इकट्ठी की। 19 अफराद ने बयान कलम बंद करा दिया। नैब के मुताबिक मुल्जिम एक मस्जिद का इमाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल बहरान कम न हो सका। 10 रोज बाद भी अवाम की ख्वारिजों की तो बरकरार। लंबी लाइनें, ब्लैक में और कम पेट्रोल मिलने की शिकायत। टोबा, कमालिया, चिनियोट और लालिया में पेट्रोल नायाब।
شورکوٹ میں بھی عوام دربدر۔ دوسری جانب چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا، بڑھتے کرایوں پر مسافر شدید پریشان۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال کے لیے وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی تجویز دے دی۔ غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر 0.6% وتھ ہولڈنگ ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز، جس سے 40 ارب روپے اضافی جمع ہو سکیں گے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اعظم کی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ۔ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے متعارف اسکیم پر بات چیت، چھوٹے کاروبار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ رانا سکندر اعظم کی دعوت پر گورنر اسٹیٹ بینک نے فیصل آباد چیمبر دورے کا وعدہ بھی کرایا۔ شعبہ ٹیکسنگ کے 1380 بجلی صارف ڈیمانڈ نوٹس بھرنے کے باوجود میٹر سے محروم۔ 2840 درخواست گزاروں کو ڈیمانڈ نوٹس تک نہ ملا۔ 4170 صارف خراب میٹر تبدیل ہونے کے منتظر۔ فیسکو نے جلد میٹر لگنے کی نوید سنا دی۔ فیصل آباد میں متعدد گرین بیلٹ اجڑ گئیں۔ شیخوپورہ روڈ کی بیلٹ کچرا کنڈی میں تبدیل۔ کلب روڈ اور سوسا روڈ پر سیوریج کا پانی جمع تو جھمرا اور جنگ روڈ کی بیلٹ سوکھ گئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی مرمتی کام نہ کیے جا سکے۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی مبینہ غفلت یا ناقص حکمت عملی۔ چنیوٹ اندرون شہر میں لگائے گئے واٹر فلٹریشن سے شہری ناقص پانی پینے لگے۔ کئی فلٹریشن پلانٹ سے ٹوٹیاں غائب تو کہیں مکین فلٹر تبدیل نہ ہونے کی شکایات کرتے ہوئے نظر آئے۔ واسطہ کے عارضی ملازمین کو ایک بار پھر نوکری سے نکال دیا گیا۔ ملازمین کو 4 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہ کی جا سکی۔ متاثرین کا حکام سے تنخواہ کی ادائیگی اور فوری بحالی کا مطالبہ۔ ادھر فیصل آباد کے مزدوروں نے تنخواہ میں 50% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ پاور لوم ورکرز نے اسٹیل ملز کی نجکاری پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹرز میں سائلین کو مسائل۔ سٹی اور صدر کے سینٹر سے ADLR اور SCI غائب۔ ASC سٹی سید ایوب بخاری کا برہمی کا اظہار، دفتر میں حاضر رہنے کی ہدایت۔ سینسرا یونین کونسل کا فیلڈ آفس پولیس چوکی میں تبدیل۔ پولیس نے اپنا دفتر بنا لیا۔ شہریوں کو پیدائش اموات طلاق نکاح کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں مشکلات۔ ڈپٹی کمشنر کا SSP آپریشنز کو دفتر خالی کرانے کا مراقبہ جاری۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران چوری، ڈکیتی، راہزنی کی 36 وارداتیں، 31 ڈکیتی، 13 موٹر سائیکل چوری اور 2 مویشی چوریاں رپورٹ۔ شہری لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان گوا بیٹھے۔ فیصل آباد تھانہ صدر کے علاقے 97 گافوے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد قتل۔ مقتولین میں رانا عمران اور رفیق عرف بگھو شامل۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جنگ سمیت صوبہ بھر میں 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے اہم قدم۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے طلباء کو اگلی کلاسز میں پرموٹ کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا پہلی سے 8ویں جماعت کے طلباء کو بھی پرموٹ کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب سارا اسلم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ طلبہ کی آن لائن تعلیم کے نظام سے ناواقفیت۔ جنگ میں طلبہ رہنمائی کے لیے کالجز کے چکر کاٹنے پر مجبور۔ محکمہ تعلیم تاحال واضح لاہے عمل نہ دے سکا۔ دیہی علاقوں کے طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات تیز۔ ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے کمالیہ میں کمیٹیاں قائم۔ تحصیل کے 133 دیہات میں ٹریننگ شروع۔ گوجرا میں جون کے آخر میں ٹڈی دل کا بڑا حملہ متوقع۔ ٹڈی دل افریقہ، ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوگی۔ جنگ میں ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے محکمہ زراعت سرگرم۔
किसानों को आगाही दी जाने लगी। टिड्डी दल के बाद गाजर बूटी और फार्म आर्मी वर्म ज़रई तरक्की में बड़ी रुकावट। ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने आगाह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमिना मुनीर का कमालिया में दरियाए रावी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन स्टार और एसडीओ इरिगेशन आदिल लतीफ भी हमरा। सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। चिन्योट में मुमकिना सैलाब के हवाले से दरियाए चनाब पर रेस्क्यू की मशक़ें। सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना शफकत हुसैन की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। साबिक मुस्लिम लीगी एमएनए हाजी अकरम अंसारी, साबिक एमपीए हाजी इलियास अंसारी, साबिक नाज़िम गुलाम मोहम्मद आबाद मियां अब्दुल अजीज, साबिक चेयरमैन अनवार अंसारी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। और फैसलाबाद में कश्ती रानी और कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी मियां मोहम्मद आजम रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। मियां मोहम्मद आजम पाकिस्तान वापडा की तरफ से कबड्डी मैचेस खेलते थे। मरहूम ने कश्ती रानी मुकाबले में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से गहरे दुख का इजहार। कोरोना के बढ़ते केसेस, फैसलाबाद इंतजामिया आगाही मुहिम में पेश। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद काशिफ ने दफ्तर आने वाले ज़ायलीन को मास्क पहनाए। निजी कॉलेज के हमरा लोगों के हाथ भी सैनिटाइज कराए। महकमा तालीम चिन्योट ने कोरोना से मुतालिक आगाही मुहिम तेज कर दी। कोरोना वायरस से मुतालिक गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वायरस के अलामात, असबाब और एहतियाती तदाबीर बताई गई। और झंके सैटेलाइट टाउन में सब डिवीजन फेस्को का सेफ्टी सेमिनार। मुलाजमीन बरसात के मौसम में बिजली बहाली के लिए हिफाजती इकदाम पे अमल करें। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग मजहर नवीद की मुलाजमीन को अपनी जिंदगियां महफूज बनाने की तलकीन। माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए झंग में शजरकारी। महकमे जंगलात ने 25 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर लिया। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नसीम इकबाल भट्ट का 90% पौधे लगाने का दावा। जल्द टारगेट पूरा करने का आज़म। हलाले अहमर पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। फैसलाबाद में तकरीब का एहतमाम। सीनियर नायब सदर पीटीआई फैसलाबाद सरदार नदीम सादिक डोगर की शिरकत। जिले कोऑर्डिनेटर हलाले अहमर डॉक्टर सरदार बाबर डोगर और दीगर उहदेदारान की शिरकत। और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली नासरा कफील पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेडरेशन पंजाब की सदर मुंतखब। खिलाड़ियों और सकाफती हलकों की जानिब से मुबारकबाद। नासरा कफील का खेल और सकाफत के फरोग के लिए खिदमात देने का आज़म।